और ऐसा दृश्य देखते हुए ठीक भी कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि छतरपुर आएंगे और इस तरह परेशान लोगों के बीच जाना होगा। लेकिन जाहिर है परेशान थे और उनका हाल पूछने भी जाना चाहिए था। उनके साथ जो बच्ची के साथ हुआ, बच्ची रो रही है, उसके पिता जेल में है, उसका मकान टूट गया और वो कहती है कि बेकसूर हैं। तो ऐसे लोग और भी हैं, और भी बहुत सारे परिवार मिले जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हो रहा है। हम लोगों ने सबने मिलकर उनका सुनकर जिला प्रशासन को बताया कि ये गलत हो रहा है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो गलत हो रही हैं, आप वीडियोग्राफी से चेक करिए। तो वीडियोग्राफी के बाद अगर कोई कल्प्रिट है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा ये भय का माहौल खत्म होना चाहिए। और छतरपुर की जनता से भी अनुरोध करूंगा और हम सभी लोग करेंगे कि हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द छतरपुर शांत हो। लेकिन पत्रकार की घटना को किस तरीके से देखते हैं? पत्रकार की घटना जो हुई है, देखिए आप लोग एक घटना पर लगे, हम कह रहे हैं जो घटना हो गई उस पर तो अब न्यायालय में तय होगा ना। मुकदमा दर्ज हो गया, जिन्होंने दर्ज घटना करी है एफआईआर उनके नाम दर्ज हो गई, अब न्यायालय तय करेगा। हम लोग कैसे तय कर सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है? लेकिन उस गलती की बुनियाद को बनाकर बाकी लोगों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। आप कलेक्टर साहब से मिलने गए, क्या हुआ? हमने उनसे भी यही अनुरोध करा जो आपसे कहा, वही उनसे कहा कि हम चाहते हैं छतरपुर शांत हो जल्द से जल्द और इंसाफ मिले। संविधान से जिला चलना चाहिए, संविधान से चले। छतरपुर आसान था अभी जिस तरह का माहौल कर रहे हैं, क्या लोग, हम गए तो लोग डर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे, इसलिए नहीं निकल रहे। आप जाइए ना मोहल्लों में, जहां हो क्या है आप जाइए, देखिए मोहल्ले के अंदर क्या माहौल है। वो लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन प्रशासन ने तो ये कहा है ना कि आप लोग आइए, जो निर्दोष है उनको थोड़ी पकड़ रही है पुलिस। लेकिन डर का माहौल है ना, पुलिस वाले लिस्ट लेकर खड़े हैं कि आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, तो पुलिस को चाहिए ना कि जल्दी वो पुलिस ने जिस तरह एफआईआर में नाम दर्ज करें कि ये लोग एफआईआर में नाम दर्ज हैं, उसी तरह जो अन्य हैं उनके भी पुलिस लिस्ट जारी कर देना तो सब मामला ठीक हो जाएगा। जैसे कि जो लिस्ट में नाम है उसमें पिता के नाम नहीं है, उससे भी कई नाम मैच करते होंगे तो वो लोग दे सकते होंगे। यही वजह बताई ना, मैं बेसिक वही तो बात कर रहा हूँ। प्रशासन का फर्ज है कि अन्य नामों पे भी आइडेंटिफाई करके उनकी लिस्ट जारी कर दे, तो उसके बाद न्यायालय से वो लोग अपना न्याय पाएंगे। प्रशासन में जो पथराव हुआ है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसको किस नजर से देखें? पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनके साथ भी हमने दुख व्यक्त करा था कि ये घटना अच्छी नहीं है, और मैंने आपसे पूर्व भी कहा कि ये घटना अच्छी नहीं। प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता रही आए, साथ में शहर में अमन और शांति का माहौल बने, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। त्योहार हर वर्ग के हैं, जरा से मामले में सांप्रदायिक फिजा नहीं बिगड़ना चाहिए। ये हर प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य होता है और हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और देश के हर सच्चे नागरिक का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार से कानून की अवहेलना हुई है, जिस प्रकार से संविधान को तार तार किया जाता, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस मामले में कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि कोई घटना होती है तो जो अपराधी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस प्रकार की कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सबके अपने अपने दायरे हैं। न्यायपालिका दंड तय करती है, कार्यपालिका दंड तय नहीं कर सकती। यदि कोई मकान को तोड़ा जाता है तो मकान का अपराध क्या है? क्या मकान ने अपराध किया? यदि किसी घर में 4 भाई रहते हैं, एक भाई अपराधी है, तो क्या वो तीनों को भी तो सजा दी जाए? कानून विधि सम्मत कार्रवाई हो तो हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई दुर्भावना पूर्ण हो तो फिर वो आलोचना के पात्र बनती है, और हम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है न्यायपालिका का काम है न्याय करना, पैरवी करना कार्यपालिका का काम है। लेकिन बगैर दोष सिद्ध हुए कुछ भी तोड़ देना, गाड़ियों को ऐसे तोड़ना जैसे गाड़ी ने जुर्म किया। संपत्ति कर आप क्यों लेते रहे मकान से? आप बिजली का बिल क्यों देते रहे? टाउन कंट्री प्लानिंग सो रही थी क्या? नगर पालिका सो रही थी इतने दिन तक? क्या अवैध और वैध क्या होता है? ये तो देखा ही रहा, पूरी सरकार में दिख रहा, देश में दिख रहा। इसीलिए हमारे नेता नफरत की राजनीति खत्म हो, इसके लिए जन जागरण के लिए निकले, पूरा देश देख रहा है।
दुर्भावना और क्या होगी? खुल के तो बता रहे, आप खुल के क्या सुनना चाहते? क्या इस मामले को कांग्रेस और भाजपा किया जा रहा है? ये किया जा रहा नहीं किया जा रहा, ये साफ है कि दुर्भावना एक ही वर्ग के साथ क्यों जो अपराधी है उसके साथ करें, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब ये मकान बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी उस समय कांग्रेस कहाँ थी? तो कांग्रेस के पदाधिकारी फर्स्ट दिन प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आया, फर्स्ट दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ट्वीट आया, फर्स्ट दिन दिग्विजय सिंह जी ने बात की आपके एसपी से, आपके कलेक्टर से, और फर्स्ट दिन जीतू पटवारी ने बात की, उमंग सिंगार ने बात की है, सबका ट्वीट आया। उस समय कार्रवाई हो चुकी उस समय हमारा ये भी अनुरोध है कि जो देश का मीडिया है वो कम से कम आपराधिक गतिविधियों पे फोकस करे। मऊ की घटना हो गई, एक सैन्य कर्मचारी की, अधिकारी की पत्नी के साथ दुराचार, उज्जैन में सरेआम घटना हो रही, लेकिन अफसोस हमारे देश का मीडिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच दल भेजा है, किसने विरोध किया किसने नहीं किया, किस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही सबको मालूम है। अधिकारी की मजबूरी है कि उसको रहना है तो आदेश सुनना पड़ेगा। बुलडोजर की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हम लोकशाही में, राष्ट्रशाही में नहीं। पत्थर की संस्कृति क्या है? पत्थर फेंकना क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है, संभालने का अधिकार प्रशासन को है। प्रशासन से किस तरीके से हैंडल होना चाहिए ये प्रशासनिक अधिकारियों पे तय होता है। जिस प्रकार से पुलिस वाले और पीआई घायल हुए हैं, क्या उनके साथ भी आप हैं? तो हर उस आदमी के साथ है जिसके साथ घटना घटित हुई है। इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद, सही अंदाज।